हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भैया जी की पाठशाला में। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा वैदिक काल। वैदिक काल खत्म हुआ, अब शुरू होता है इतिहास का असली थ्रिलर, जिसका नाम है छठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ के छोटे छोटे गांव बोले चलो मिलकर एक टीम बनाते हैं और बन गया महाजनपद। तभी इसी दौर में दो सुपरस्टार हीरो एंट्री मारते हैं। इसका नाम है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करते हुए सबसे पहले हम चलेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का ही दूसरा नाम था महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है लुम्बिनी। ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। जो कि शाक्य वंश के राजा थे। इनके पिता जो थे राजा थे, शाक्य वंश के राजा। इनके माता का नाम महामाया देवी। इनके बचपन का नाम भी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनकी मौसी, या आप कह सकते हैं सौतेली माँ। महाप्रजापति गौतम। अच्छे से इनका स्टोरी सुनते हैं और धीरे धीरे एक एक पॉइंट की पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ तक का स्टोरी देखते हैं। ठीक है। जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के पेट यानी महामाया देवी के पेट में थे, ठीक है, तो एक रात इनकी माँ को एक अद्भुत सपना आया कि एक सफेद हाथी इनके दाहिने कंधे से इनके पेट की ओर प्रवेश कर गया। अगले दिन इन्होंने अपने पति यानी शुद्धोधन जी को बताया कि एक सफेद हाथी जो है मेरे गर्भ की ओर समा गया। इनके जो पति शुद्धोधन थे वो राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे। इन्होंने बहुत विद्वानों को, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हमारी पत्नी को कैसा सपना आया है। तो सभी पंडित अपना अपना तथ्य दिए, लेकिन इसमें से एक पंडित अश्वाघोष, उसने कहा मुबारक हो, पापा बनने वाले हैं। बड़े खुश हुए, कहे कि आपका लड़का बहुत ही ज्ञानी होगा, आगे चल के एक धर्म गुरु बनेगा, एक धर्म का निर्माण करेगा। ये बहुत खुश हुए, कहे भाई गांव में पूरा मिठाई बंटवा दिया जाए। लेकिन अश्वाघोष ने कहा एक बात ध्यान में, इस लड़के को थोड़ा सा भी नहीं पता होना चाहिए बाहरी चीजों के बारे में। अगर जिस दिन ये पता चल गया दुख क्या है ये सब चीजों के बारे में, ये उसी दिन घर को छोड़कर सन्यासी बन जाए। ये बहुत बड़ा धक्का लगा था शुद्धोधन जी को, लेकिन उसने कहा ठीक है, हम आपकी बातों को पालन करेंगे। और लगभग कुछ दिन बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध के जन्म के पश्चात इनकी माता यानी महामाया देवी का डेथ हो जाता है। लेकिन किसी किसी किताब में यह भी लिखा है कि महामाया देवी का डेथ लगभग इनके जन्म के 7 दिन बाद हुआ है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको पालने पोसने के लिए तो कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो महामाया देवी की बहन
यानी सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी इनका लालन पालन पोषण किया। धीरे धीरे ये बढ़ते गए और इनको शिक्षा ज्ञान सिखाई गई। तो क्या क्या शिक्षा दी गई इनको? इनको गणित की शिक्षा दी गई, धर्म के बारे में शिक्षा दिया गया, कला के बारे में शिक्षा दिया गया, साहित्य के बारे में शिक्षा मिली है। और इनके पिताजी जो कि राजा थे, इनके लिए कोई भी चीज की कमी नहीं रखते थे। महल में सब कुछ व्यवस्थाएं थी, खेलना हो, कूदना हो, डांस करना हो, मतलब हर एक चीज की व्यवस्था, कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे ये लगभग जब 16 से 19 साल की उम्र होती है गौतम बुद्ध का, इनकी शादी यशोधरा नामक लड़की से करा दी जाती है। इनकी पत्नी का नाम पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। अब गौतम बुद्ध का शादी हो गई यशोधरा नामक लड़की से। कुछ दिन बीतते गए और फिर एक खुशखबरी आई, ललना लाल हुई। गौतम बुद्ध को एक लड़का हुआ, बेटा, जिनका नाम था राहुल। लड़के का नाम था राहुल। अपने गांव में भी देखा होगा रीति रिवाजों में कि किसी का जब लड़का का जन्म होता है तो लोग सोहर गाने जाते होंगे। आप में भी साथ गाया गया होगा, हम सब में भी गाया गया होगा। आगे देखते हैं। जब इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे भी हो गए, धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती गई और लगभग जब ये 29 साल के होते हैं तो इनका मन किया एक बार बाहर घूमने का। इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पापा मुझे बाहर घूमना है। उनके पिताजी ने कहा बाहर क्या रखा है, इतना दिन तो यही थे, कोई दिक्कत था, कोई कमी है तो बताओ मुझे। क्योंकि इनके पिता का डर था उस बात को लेके जो अश्वघोष ने बोला था। लेकिन इनकी जिद हो गई कि हमें जाना है तो जाना है। और आखिरकार में इनके पिताजी बोले ठीक है। इनके जिद के आगे हार गए और लास्ट में बोले ठीक है। इन्होंने सभी अपने मंत्रियों से, अपने सैनिकों से, सभी से कहा गौतम बुद्ध जा रहे हैं, यानी सिद्धार्थ जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी दिक्कत न हो, कोई भी बूढ़ा, कोई भी बीमार, कोई भी व्यक्ति का मरा हुआ व्यक्ति रास्ते में न दिखाई दे, पूरा अच्छा से व्यवस्था हो। सब लोगों ने यही किया। फिर क्या, इनका सारथी जिसका नाम था छन्ना, सारथी का नाम था छन्ना। सारथी का नाम मतलब जो घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति होता है उसी को सारथी कहा जाता है, ठीक है। इनके सारथी का नाम था छन्ना। ये रथ पे सवार हुए और छन्ना इन्हें महल से बाहर की ओर ले चला। अब घोड़ा तो चल दिए भाई। चलते रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिला। गौतम बुद्ध ने उसे पहली बार देखा था जिंदगी में अपने। उन्होंने कहा रुको पार्थ, ये कैसा व्यक्ति है, ये कौन है? सारथी ने कुछ जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध ने कहा सारथी, मैंने पूछा ये कौन है, क्योंकि सारथी को मना किया गया था। सारथी ने कहा हाथ जोड़ के विनती करता हूं प्रभु, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। गौतम बुद्ध गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा सारथी बता दो, वरना ये सर और धड़ दोनों अलग कर दूंगा। सारथी डर के मारे बोला ये व्यक्ति बीमार है, सभी एक न एक दिन बीमार होंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा सभी? कहे हाँ प्रभु सभी होंगे। कह रहे क्या मैं भी बीमार होऊंगा? कहे हाँ आप भी बीमार होंगे। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं
कभी न कभी बीमार होंगे ही होंगे। तब गौतम बुद्ध ने पहली बार जाना कि दुनिया में व्यक्ति ऐसे भी है कि कोई बीमार भी होता है। उसने अपने सारथी से कहा चलो आगे, और चलते 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 फिर एक बूढ़ा व्यक्ति को मिला। पहला कौन मिला था? बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मिला। दूसरा बूढ़ा व्यक्ति मिला। गौतम बुद्ध जी ने कहा रुको पार्थ, अब ये कौन व्यक्ति है? उसने कहा महाराज, उम्र का असर सब पे आता है। ये जवानी की बाद की अवस्था है। इंसान जब जवान होता है उसके बाद ये बुढ़ापा की अवस्था है। उसने कहा जीवन में सब बूढ़ा होंगे? क्या हाँ प्रभु, सब बूढ़े होंगे। उन्होंने कहा तुम भी बूढ़े होगे? क्या हाँ बिल्कुल, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होंगे दुनिया में। ठीक है आगे चल। आगे चली गाड़ी। चलते 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 एक शव यात्रा मिली। एक व्यक्ति जो कि मर गया था, उसकी यात्रा निकाली जा रही थी। लोग उसे जलाने जाते हैं या तो मिट्टी में दफनाने जाएंगे, यही दो रास्ते हो। गौतम बुद्ध ने कहा रुको पार्थ, अब ये कौन है? कहें कि ये इंसान की सबसे आखिरी दिन होता है। इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी। गौतम बुद्ध ने कहा क्या मैं भी चला जाऊंगा ऐसे ही? कहा बिल्कुल चले जाएंगे, आप भी जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे, आपके पिताजी चले जाएंगे, जितने लोग हैं सब जाएंगे। कहीं नेता होता है आप नहीं जाएंगे? क्या दिमाग हिल चुका था। तीसरे नंबर पे कौन मिला? मरा व्यक्ति मिला उन्हें। शव यात्रा जिसे कह सकते हैं। उसने छन्ना से कहा अपने सारथी से कि चलो रथ आगे बढ़ाओ, और धीरे धीरे रथ बढ़ते 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 वहां पहुंच गई जहां पे गौतम बुद्ध को कभी नहीं जाना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम शांत स्वभाव का बैठा हुआ है, सन्यासी, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहा सारथी ये कौन है? ये एकदम अलग क्यों है? सारथी ने कहा प्रभु, कोई भी व्यक्ति है अगर दुख से मुक्ति पाना चाहता है तो सन्यासी बन जाए। अभी क्या, गौतम बुद्ध के चारों दिशों ने दिमाग में हलचल मचा दिया। उसने छन्ना से कहा वापस घूमो और चलो घर। पहले वापस आए, अपने पिताजी से उन्होंने पूछा कि पिताजी दुनिया में कोई व्यक्ति बीमार भी होता है? क्या कोई सन्यासी भी होता है? इनके पिताजी के मन में ये बैठ गया कि ये इनको पता चला, लेकिन इनके पिताजी को मजबूरी में जवाब देना पड़ा हाँ होता है। इन्होंने कहा कि मैं घर छोड़ना चाहता हूं। इनके पिता बोले घर छोड़ के क्या होगा? इन्होंने कहा कि हम अगर इंसान के जीवन में दुखी है, इसका क्या कारण हमें ये नहीं पता है, तो ये राजपाट लेके हम क्या करेंगे? ये अपने जिद के आगे अपने पिता की बात नहीं सुने, अपने पत्नी के पास गए। पत्नी से पूछा क्या तुम जानती थी सब? उसके पत्नी कहे हाँ हम तो जानते थे। भाई तुम जानती तो मुझे बताई क्यों नहीं पहले? ये मैं घर द्वार छोड़ के जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कही मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या नहीं, ये सफर मेरे अकेले का है, तुम यहीं रहो। और उसी रात 29 साल की अवस्था में 29 ईयर्स पहली बार घर निकले थे और पहली बार घर भी छोड़ दिए। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और घर छोड़ने के बाद सबसे पहले जाते हैं वैशाली। वैशाली जाते हैं।
वैशाली पहुंच के इन्होंने अपने बालों को काटा, अपने वस्त्रों को उतारा और एक नया असाधारण वस्त्र पहना। उसके बाद जाते हैं उरीवेला में। उरीवेला जो आज का समय बोध गया है, इसका वर्तमान नाम बोध गया है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने कसम खा लिया था कि जब तक हम इसका समस्या का समाधान न निकल पाए, सच को न निकल पाए, तब तक हम कठिन तपस्या करेंगे। पूर्णिमा के दिन इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया, तब वो जाके बुद्ध कहलाए। तो कहाँ ज्ञान की प्राप्ति मिला? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। पीपल के वृक्ष, पीपल का वृक्ष था, इसे बौद्ध वृक्ष भी कहा जाता है। बौद्ध वृक्ष, पीपल के वृक्ष को यानी पेड़ को। और ज्ञान की प्राप्ति 49 दिनों में, पूर्णिमा के दिन, 49 दिन में, पूर्णिमा के दिन। अब ऐसा नहीं केवल 49 दिन में क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया, नहीं भाई, उसके पहले उन्होंने 6 साल तपस्या किया था। तो इन्होंने कहा सिर्फ कठोर केवल तपस्या से नहीं होने वाला, एक सही वे में, एक सही दिशा में ध्यान करने से ज्ञान होगा, तब जाके वो बुद्ध कहलाते हैं। 49 दिन में। सोचिए, जन्म भी इनका वैशाख के दिन हुआ है, पूर्णिमा के दिन, और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुआ है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इनके उपदेश के बारे में अब देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया। गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति किए बोध गया से, याद रखिए ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया से हुआ है, निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले ये चलते हैं ऋषि पत्तन अपना उपदेश देने। तो पहला उपदेश कहाँ देते हैं ये? ऋषि पत्तन को ही मृगदांव कहा जाता है। मृगदांव। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है सारनाथ, सही बात है, मृगदांव के बाद में रखा गया सारनाथ। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, ठीक है। और सारनाथ में ही इन्होंने 5 शिष्यों को अपना ज्ञान दिया था, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पंचवर्गीय भिक्षु। पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु, पंचवर्गीय भिक्षु का मतलब 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। 5 शिष्यों का, ठीक है। यहीं पे धर्म चक्र प्रवर्तन, इनका जो ज्ञान वाला था, ठीक है, जो ज्ञान दिया था उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित दिया था, ठीक है जी। तो याद रखे रहिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन जो ज्ञान दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताएं। 4 आर्य सत्य कौन कौन थे, पहले हम ये जान लेते हैं। 4 आर्य सत्य, इधर लिख देते हैं, 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन थे? पहला कि जीवन में दुख है। इन्होंने क्या बताया? इंसान के जीवन में दुख ही दुख है, जब तक इंसान जिंदा है तब तक दुख है। दूसरा क्या बताया इन्होंने? दुख का कारण तृष्णा, या इसे कह सकते हैं तृष्णा को इच्छा और लालच है।
और लालच है। इन्होंने कहा कि जो दुख होता है, इंसान ज्यादा इच्छा करता है या लालच रखता है तो उसे दुख होना तय है। और ऐसा दुनिया में आज तक कोई इंसान ही नहीं है जिसके अंदर लालच और इच्छा ना हो, सभी है। ठीक है। तीसरा, दुख का अंत है, या कह सकते हैं दुख का अंत संभव है। यानी दुख को समाप्त किया जा सकता है। और उन्होंने चौथा बताया कि दुख से छुटकारा पाने का मार्ग है। छुटकारा पाने का मार्ग है। मार्ग है। तो इन्होंने ये 4 आर्य सत्य दिए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा या इच्छा कह सकते हैं, लालच है। दुख का अंत संभव है और दुख से छुटकारा पाने का मार्ग है। उसके साथ साथ इन्होंने दिया अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक का मतलब 8 मार्ग थे। इन्होंने 8 मार्ग बताया। क्या क्या? कि सही दृष्टिकोण होना चाहिए, देखने का सही नजरिया होना चाहिए। ठीक है, सही मार्ग होना चाहिए, सही विचारधारा होना चाहिए। ऐसे से करके लगभग 8 थे, इसलिए अष्टांगिक मार्ग आ गया। तो याद रखे रहिएगा कि गौतम बुद्ध का पहला उपदेश ऋषि पत्तन मृगदान यानी वर्तमान समय में जो है सारनाथ, मैंने बताया उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। ठीक है, यहीं पे इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन का ज्ञान दिया था। पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है इसे। 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। ठीक है, इन्होंने उसके साथ साथ 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया था। 4 आर्य सत्य कौन कौन थे? जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और दुख से छुटकारा पाने का मार्ग है। ठीक है, तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश अगर बोला जाए आपसे, सबसे ज्यादा उपदेश, तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रीवस्ती में दिया है। श्रीवस्ती में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। श्रीवस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया हुआ है। इन्हीं दोनों को मिलाकर 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को मिलाकर धम्म कहलाता है। धम्म, याद रखिए क्या होता है जी? धम्म, इसी को धम्म कहा जाता है। उसके साथ साथ इन्हें शील मिला, शील इन्होंने दिया, इसे पंचशील कहा जाता है। पंचशील, मैं यहीं पे लिख देता हूं जी, पंचशील। ठीक है, इनके पंचशील कौन कौन थे? सबसे पहले थे अस्तेय। पहला क्या था जी? अस्तेय। पंचशील में अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, चोरी न करना। दूसरा व्याभिचार, व्याभिचार न करना। ठीक है, यानी किसी पराये स्त्री पे अपना गलत नजर न देखिए, यही होता है व्यभिचार न करना। तीसरा मद्यपान न करना। मद्यपान का मतलब होता है शराब हो गया, ठीक है, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, ये सब चीजों का उपयोग न करना। अस्तेय, व्याभिचार, शराब, उसके बाद झूठ न बोलना, झूठ न बोलना। उसके बाद अहिंसा, अहिंसा न करना। अहिंसा का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी जीव को न मारना। ठीक है, तो कौन कौन पंचशील थे? पहला अस्तेय, चोरी न करना। दूसरा व्याभिचारी न करना, किसी दूसरे लड़की पे नजर न फेरना। आजकल ये कॉमन हो गया है, मतलब आजकल के लड़के पता न कहाँ जनरेशन जा रहा है, अलग है। व्याभिचारी न करना। तीसरा शराब, सिगरेट, बीड़ी ये सब भी नहीं करना है। आगे झूठ न बोलना। चौथा इसे कहा जाता है मूसवादा। ठीक है, झूठ न बोलना। अगला अहिंसा, किसी भी जीव को न मारना। तो यही इनके पंचशील हैं। एक चीज याद रख रहिएगा, इनके जितने भी उपदेश है ना, सब सरल पाले भाषा में थे। याद रख रहिएगा, इनकी उपदेश सरल यहाँ पे लिख देता हूं मैं छोटा सा। इनके उपदेश
सरल पाली भाषा में थे। पाली भाषा सभी याद रखिए, सभी के लिए मायने करता है। सरल पाली भाषा में इनके सारे उपदेश थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे चल के इनकी दो संप्रदाय बटी। ठीक है, संप्रदाय का मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, तो दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। ठीक है, दो संप्रदाय। पहला हीनयान और दूसरा महायान। जो हीनयान वाले संप्रदाय थे, ठीक है, इनका मानना था कि गौतम बुद्ध कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये असाधारण पुरुष है। भले ये भगवान नहीं मानते थे ये संप्रदाय के लोग, ठीक है, लेकिन ये भी कहते थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ठीक है, लोगों से अलग है, इसका थिंकिंग लोगों से अलग है, तर्क वितर्क करने की क्षमता अलग है। ठीक है, और महायान ये जो संप्रदाय था, इन्हें भगवान मानता था, इनको पूजते थे। ठीक है, तो दो संप्रदाय कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। अंतिम भोजन अपना कुंदा नामक लोहार के यहाँ किया, और ये जो भोजन था ये जहरीला था, जो कि ये गौतम बुद्ध को अच्छी तरह से पता था। इन्होंने अपने प्रिय शिष्य को बुलाया, आनंद को बुलाया। इनका प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। इन्होंने आनंद को बुलाया और कहा कि ये बात कुंदा को न बताए। कौन सी बात? कि ये भोजन जहरीला है, क्योंकि कुंदा ये बात नहीं जानता था कि ये भोजन जहरीला है कि नहीं। क्या सुअर का मांस या उस जो मशरूम दिया गया था उसे सुअर ने झूठा कर दिया था, ये बात अच्छी तरह से गौतम बुद्ध को पता था। पर फिर भी गौतम बुद्ध उस खाना को मना नहीं किए और खा गए। और इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में ही दिया। और इनका जो अंतिम विद्यार्थी था उसका नाम था सुभद्र। तो क्या क्या चीजें लिखेंगे? अंतिम भोजन। अंतिम भोजन कहाँ किया इन्होंने? कुंदा नामक लोहार के यहाँ। कुंदा था उसका नाम, जो कि एक लोहार था। ये कोई दुश्मन नहीं था भाई, क्योंकि इसे भी नहीं पता था कि भोजन जहरीला है। ठीक है, इनका प्रिय शिष्य कौन था? शिष्य कई थे, पर उसमें से सबसे प्रिय, सबसे अच्छा शिष्य जो था उसका नाम था आनंद। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। कुशीनगर। अंतिम विद्यार्थी या अंतिम शिष्य कह सकते हैं, या भिक्षु भी कह सकते हैं, कि इनका अंतिम भिक्षु जो था उसका नाम था सुभद्र। पता है इनकी अंतिम जो उपदेश थी क्या है? उसका नाम है अपदीपो भव। अपदीपो भव, ये इनका अंतिम उपदेश था, एकदम अंतिम वाला। यानी अपना प्रकाश स्वयं बनिए। लगभग 80 साल की उम्र में जब इन्होंने उस जहरीला भोजन किया, पूर्णिमा के दिन लेटी हुई अवस्था में, यानी कुशीनगर में लगभग 583 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन ये स्वर्ग को पधार गए। सोचिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगभग 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 साल के हो गए थे ये, इनकी मृत्यु हो गई। ये वाला वर्ड आपको याद होगा शायद, पूर्णिमा। सोचिए, जब इनका जन्म हुआ था तब भी पूर्णिमा का दिन था, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब भी पूर्णिमा का था, और जब इनकी मृत्यु हुई तब भी पूर्णिमा है।
सोचिए वाकई में कोई ये भगवान ही है, कोई अवतार ही नहीं है। 6.1 मीटर ऊंची इनका एक स्टैचू बनाया गया है जो कि लेटी हुई अवस्था में है, लेटी हुई अवस्था में, जो कि कुशीनगर में है, कुशीनगर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमने जाना गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश। इनका संदेश हमें यही सिखाता है कि इंसान सत्य, ज्ञान और करुणा की राह स्वयं की मेहनत और समझ से तय होती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी और उनके संदेश। तो जुड़े रहिए भैया जी की पाठशाला के साथ और जानिए कैसे इन महान पुरुषों ने मानवता को एक नया दिशा दिया। और एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।